हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन पढ़ा था। उससे पहले केसीएल केवीएल हम बेसिक चीज़ें क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। उसी में बेसिक एक है स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो सबसे पहले तो ये हम कब अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई सर्किट सॉल्व करना होता है और जहाँ पर एलिमेंट जो हमारे होते हैं, ठीक है, ना तो वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं ना पैरेलल में, ठीक है, तब हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, यानी कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये 2 ओम और 6 ओम है, ठीक। ये ना तो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, ना पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, बीच में 1 ओम कनेक्ट है। इसी तरह से ये 2 ओम, ये वाला 2 ओम 1 ओम देखो, ठीक है, ये भी एक दूसरे से ना सीरीज में कनेक्ट है ना पैरेलल में कनेक्ट है। अब हम यहाँ पे ना तो सीरीज करके सॉल्व कर सकते हैं ना ही पैरेलल में लगा के, ठीक है। तो इस जगह पर जहाँ पर एलिमेंट ना तो सीरीज में कनेक्ट होते हैं ना पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, या डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये जो हमारा टी नेटवर्क होता है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट होता है स्टार और वाई, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो क्या है, स्टार स्टार नेटवर्क, ठीक है, इसे इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। और जो हमारा डेल्टा नेटवर्क होता है, ठीक है, वो हमारे पाई नेटवर्क के इक्वल होता है, ठीक है, या पाई को हम डेल्टा से रिप्लेस कर सकते हैं, डेल्टा को पाई, एक ही बात है, ठीक। आप कन्वर्जन कैसे होता है डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा, इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक। तो ये मान लो हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, ये हमारा डेल्टा, ठीक, सब क्लोज है, कुछ ओपन नहीं है, ठीक। ये हमारा डेल्टा हो गया, ठीक। मान लिया हमने इसकी वैल्यू आर ए है, इसकी है हमारी आर बी, इसकी मान ली हमने आर सी। अब ये डेल्टा है हमारा, हमने इसी में स्टार बना लिया क्योंकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इसलिए, ठीक है, इसी में स्टार बना लिया, ठीक। स्टार में इसकी वैल्यू हो गई हमारी R1, ठीक है, ये हो गया हमारा R2 और ये हो गया हमारा R3, ठीक। अब हमें डेल्टा, यानी कि डेल्टा मतलब ये था बड़ा वाला हमारा ये, ठीक है, ये वाला डेल्टा, ठीक। अब हमें डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डेल्टा में से स्मार्ट किस में स्टार में कन्वर्ट करना है, सॉरी आंसर। तो डेल्टा से जब स्टार में कन्वर्ट करना है तो क्या है, मतलब है कि जो आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू तो हमें पता है, यानी कि डेल्टा की तो पता है, इससे हमें स्टार की वैल्यू निकालनी है, स्टार नेटवर्क, यानी कि R1 R2 और R3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो अगर हमें स्टार की डेल्टा की वैल्यू पता है, डेल्टा से स्टार कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम स्टार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, ठीक है। तो स्टार में पहला क्या है R1, ठीक है, R1 रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं। R1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा से जब भी स्टार में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा से जब भी स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो हमें करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट आर्म, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट आर्म्स डिवाइड बाई सम ऑफ आल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट आर्म डिवाइड बाई सम ऑफ आल, यानी कि अब जब आपको R1 की निकालना तो R1 की एडजेसेंट आर्म कौन सी है, आर ए और आर बी, तो इनका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट आर यानी कि आर ए इंटू आर बी, ठीक है, डिवाइड बाई सम ऑफ आल, आल जितने भी डेल्टा हम लेंगे उनका सबका सम, यानी कि आर ए प्लस आर बी प्लस सी, ठीक, आर बी प्लस सी। इसी तरह से जब आपको R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये R2, ठीक है, ये R2 यहाँ लगा, इसके एडजेसेंट आर्म कौन कौन सी होगी, आर सी और आर बी, ठीक, आर इनका प्रोडक्ट और सबका सम बचे हुए आर ए अपॉन आर बी प्लस सी, ठीक है, डिनोमिनेटर सबका सेम है, ठीक है, सब में सम आ रहा है, और न्यूमरेटर में क्या प्रोडक्ट आ रहा है एडजेसेंट टर्म्स का, ठीक। तो इसमें इसी तरह से इसमें हो जाएगा। और आप जब R3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, R3 क्या हो जाएगी आपकी, आर ए प्रोडक्ट, R3 की एडजेसेंट कौन सी है, आर ए और आर सी, तो आर ए इंटू आर सी डिवाइड बाई सम ऑफ आल, यानी कि आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ये हो गया आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। एक फॉर्मूला याद रखना है बस, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टर्म डिवाइड बाई सम ऑफ आल, ठीक है। इसी तरह से जब आप स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो उसमें भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला है सम ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट अपॉन अपोजिट रजिस्टर, यानी कि स्टार से अब आप डेल्टा कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि आपको R1 R2 R3 की वैल्यू पता है, अब आपको आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आर ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सम ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट अपॉन अपोजिट रजिस्टर। तो पॉसिबल प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे,
आर ए है तो आर ए हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट सम ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, यानी कि आप कौन कौन से आर वन आर टू का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, आर टू आर का और आर थ्री आर वन का, ठीक है। तो आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन डिवाइड बाई अपोजिट रजिस्टर, ठीक है। जैसे अपोजिट रजिस्टर का मतलब क्या, जैसे आपको आर ए निकालना है, ठीक है, तो इसके अपोजिट रजिस्टर कौन सा है, आर वन आर थ्री, तो इसके अपोजिट नहीं है, इसके अपोजिट कौन सा है, आर टू, ठीक, तो डिवाइड बाई आर टू हो जाएगा। इसी तरह से जब आर बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आर बी पॉसिबल प्रोडक्ट तो वही रहेंगे सेम, पॉसिबल कौन कितने हो सकते हैं, आर वन आर टू आर थ्री में आर वन इंटू आर टू, आर टू इंटू आर थ्री इंटू आर वन डिवाइड बाई अपोजिट रजिस्टर, ठीक है, आर बी। अब आर बी आपका यहाँ लगा है, ठीक है, ये इसके एडजेसेंट हो गए, अपोजिट कौन सा हो गया, आर थ्री, तो डिवाइड बाई आर थ्री। इसी तरह से आप आर सी निकालोगे, सम ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट अपॉन अपोजिट रजिस्टर, आर सी के अपोजिट रजिस्टर क्या है, आर वन, ठीक है, आर वन, तो ये हो जाएगा। इस तरह से आप डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करोगे और स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट करोगे। अब अगर कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, तो कैपेसिटर के केस में क्या होता है, जब भी आप डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करते हो तो आपको रेसिप्रोकल में लेनी है वैल्यू, ठीक है, और कुछ कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगर कैपेसिटर लिख रहे हो तो आप 1/C1, ठीक है, 1 सारी कैपेसिटर की वैल्यू किस में लेनी है, रेसिप्रोकल। आप डेल्टा से आप स्टार लिख रहे हो, ठीक है, तो आपको स्टार मतलब कैपेसिटर C1 की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखो 1/C1, ठीक है, 1/C1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टर्म 1/CA इंटू 1/C अपॉन सम ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, यानी कि 1/CA प्लस 1/CB प्लस 1/CC। इसी तरह से आप जब C2 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो भी आपको रेसिप्रोकल में लेना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/C2 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट कैपेसिटर डिवाइड बाई सम ऑफ आर रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ आल कैपेसिटर, यानी कि बस आप रेसिप्रोकल में लिखोगे और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, जो रेजिस्टेंस में थी वही कैपेसिटेंस में रहेंगी। स्टार से डेल्टा जब कन्वर्ट करोगे तो भी आपको सम ऑफ पॉसिबल बस रेसिप्रोकल में लिखना है, ठीक है, और क्या हो जाएगा सम ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन किस में, रेसिप्रोकल वैल्यू में उनका ऐड, ठीक है, रेसिप्रोकल वैल्यू में लिखो और ऐड कर दो, ठीक है, और डिवाइड बाई अपोजिट कैपेसिटेंस, रजिस्टर नहीं, यहाँ कैपेसिटर और कैपेसिटेंसी होगा, ठीक है, अगर मैंने कहीं रेजिस्टेंस बोल दिया तो आप करेक्ट कर लीजिए, कैपेसिटेंसी होगा। इसी तरह से 1/CA 1/CB और 1/CC की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब इसमें ए और बी में आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आर ए आर बी आर सी मैंने अलग से बनाया है, क्वेश्चन केवल उतना ही है बेसिक, ठीक है। ए और बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अक्रॉस, ठीक, तो ए और बी के अक्रॉस जब आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो किस तरह से निकालोगे, अब आप देख रहे हो ये जो 1 ओम है ये 1 ओम है, ना तो सीरीज में कनेक्ट है ना पैरेलल में, ठीक है, ये 1 ओम 3 ओम है, ये भी ना सीरीज में कनेक्ट है ना पैरेलल में, तो आप क्या करोगे, तो फिर आपको लगाना पड़ेगा स्टार या डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्टार बना हुआ है, ये 1 ओम स्टार बना हुआ है, टी बना है, ठीक है, इसे हम किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टार से, तो ये आपका स्टार बना हुआ है, तो स्टार को आप डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो आप यहीं पे बना लो डेल्टा, ठीक है, तो क्या होगा इससे आप इजीली फाइंड कर लो, ये बना लिया आपने आर ए आर बी आर सी। अब डेल्टा फाइंड करने की क्या होता है, अब आर ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट अपॉन अपोजिट रजिस्टर, ठीक, तो सम ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे 1 × 1 ठीक है, तो सब 1 हो जाएंगे, डिवाइड बाई अपोजिट रजिस्टर की तीनों की वैल्यू 1 ही है तो 1 ही होगी, अपोजिट रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये आर ए की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 3 ओम, ठीक, इस तरह से आर बी आर सी दोनों की वैल्यू 3 ओम हो जाएगी क्योंकि सारे 1 ओम के रजिस्टर लगे हैं, ठीक, तो आप इन्हें आप 3 ओम से रिप्लेस कर दोगे, इन्हें आपने 3 ओम से रिप्लेस कर दिया, ठीक, तो अब ये अब जब 3 ओम से रिप्लेस हो गया आर ए, ठीक है, तो आर ए की वैल्यू 3 ओम है, अब देखो इसके ये वाला 3 ओम आर ए के पैरेलल में लगा हुआ है तो यहाँ आर ए के पैरेलल में लगा लिया 3 ओम, ये आर सी बी की वैल्यू 3 है आपकी, आर बी के पैरेलल में कौन सा लगा है 6 ओम, ठीक है, तो आर 3 ओम के पैरेलल में 6 ओम आ गया। जब पैरेलल को सॉल्व करोगे 3 ओम और 3 ओम पैरेलल में लगे तो हाफ हो जाएगा 1.5 ओम, और 6 ओम 3 ओम पैरेलल में लगे तो आप सॉल्व इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे 2 ओम आ जाएगा, और ये आपका 3 ओम है, ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 1.5 × 2 क्या हो जाएगा 3.5 और 3 पैरेलल में लगे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे आपका क्या आ जाएगा 21/30 ओम। अब इससे एक चीज़ और क्लियर होती है, when register of equal values are transformed from star to delta resistance
इंक्रीज बाई 3 टाइम्स। देखो यहाँ पे इक्वल वैल्यू रजिस्टर थे 1 1 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया आपने, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट किया तो सबकी वैल्यू कितनी, थ्राइस हो गई, यानी कि 3 टाइम बढ़ गई। पहले 1 1 ओम थी, अब कितनी कितनी हो गई, 3 ओम, ठीक है। और जब कैपेसिटर होते हैं इक्वल वैल्यू के ट्रांसफॉर्म होते हैं स्टार से डेल्टा, तो उनकी कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है 1/3 टाइम, क्योंकि हम क्या 1/C1 रेसिप्रोकल यूज कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं। ये कुल क्लियर हो गया होगा आपको किस तरह से स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करना है। अब अगर स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करना, हमने कैपेसिटेंस का केस बता दिया आपको, रेजिस्टेंस का केस बता दिया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें इंडक्टर भी लगे हुए हैं और कैपेसिटेंस भी लगे हुए हैं। तो देखो, इंडक्टर और रजिस्टर में सेम फॉर्मूला यूज होता है, सभी चीज़ों में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑब्टेन इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन ऑफ द नेटवर्क, ठीक, ये आपको दिया है डेल्टा, ये दिया है, और इसका इक्विवेलेंट स्टार पूछा है। तो स्टार आपने अंदर ड्रॉ कर लिया, Z1 Z2 Z3 फाइंड आउट करना इजी हो जाता है, इसलिए अंदर ही हमने ड्रॉ कर लेते हैं। तो Z1 की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टर्म, Z1 की एडजेसेंट क्या है, J3 इंटू J3 ओम, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन सम ऑफ ऑल J3 ओम माइनस का J3 ओम, तीनों का सम कर दिया। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, J3 से एक J3 कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा J3 ओम, J3 बचा आपका, ठीक है। अब इसी तरह से आपने Z2 निकाली, ठीक, तो Z2 की वैल्यू भी आपकी -J3 आ गई, Z3 निकाली आपका -J3 आ गया। फॉर्मूला वही लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट टर्म अपॉन सम ऑफ ऑल, ठीक। अब ये तीनों वैल्यू आ गई आपकी। अब ये बताओ कौन सा इंडक्टर, अब यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर लगे थे, तो अब कौन सा इंडक्टर बना के रिप्रेजेंट करोगे, कौन सा कैपेसिटर, जब आप इक्विवेलेंट स्टार बनाओगे तो क्या करोगे, JXL क्या होता है, इंडक्टर के लिए रिप्रेजेंट होता है, -JXC कैपेसिटर के लिए। तो जो माइनस वाले आ रहे हैं -JXC, वो क्या हो जाएंगे कैपेसिटर, और JXL आ रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे इंडक्टर। तो आप उसके इक्विवेलेंट क्या बना सकते हो, स्टार। तो जो एक प्लस का था आपका ये JXL J3 ओम, तो ये हो जाएगा आपका इंडक्टर, बाकी दो -JXC ये क्या हो जाएंगे कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, ठीक। अब आपको स्टार टू डेल्टा एंड स्टार डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना आ गया होगा, हमने कुछ क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करके देख लिया। अब आपको बहुत इजी हो गया होगा, आ गया होगा समझ में इजीली। अब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने बताएं, और अगर नहीं भी रहती तो भी बताएं आपको समझ में आ गया है नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।